तो हम लोगों की अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजी का यूज़ क्या होता है बताइए। सबसे ईज़िएस्ट चैप्टर पूरी बायोलॉजी का, 11th-12th की बायोलॉजी सब मिला के सबसे ईज़ी जो यूनिट है वो यही यूनिट है। तो पहला टॉपिक कौन सा है इसका इम्पोर्टेंट? पहला टॉपिक है ह्यूमन डिसीज़ेज़, कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन। ह्यूमन के डिसीज़ेज़ के बारे में बताना है, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं एंड प्रिवेंशन। वेक्टर भी बता देना, वेक्टर के थ्रू ही तो फैलता है ना, वेक्टर पूछ लेता है कई बार, एमसीक्यू में पूछा जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। कभी-कभार क्वेश्चन पूछा जाता है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ के बारे में एंड एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट्स पूछा जाता है। ये तो आपके एग्ज़ामिनर पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। पहले हम ये बताइए आप लोग के हो चुके हैं? प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो गए क्या? सो नेक्स्ट है ह्यूमन डिसीज़ेज़। बैक्टीरियल डिसीज़ेज़ के बारे में पूछा है नेक्स्ट, इसी में वायरल डिसीज़ेज़, फंगल डिसीज़ेज़, वायरल डिसीज़ेज़, फंगल डिसीज़ेज़ के बारे में एंड एक और क्या कहते हैं इसमें वो कर लेना, ऐड कर लेना, कौन सी है वो, हेलमिंथिक डिसीज़ेज़ कर लेना। इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ऐसी हेलमिंथिक डिसीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दी गई नीचे देखो इंपॉर्टेंट डिसीज़ेज़ हैं कुछ। एड्स, एचआईवी किसके द्वारा फैलती है? रेट्रोवायरस। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है बताइए? मलेरिया फैलता है एक मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, इसका वेक्टर है। इस यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कैंसर, हाँ सॉरी, कैंसर किसके द्वारा फैलता है? आपको कमेंट में बताना कैंसर इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ है या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। एड्स एंड कैंसर दोनों के बारे में बताना है, ठीक है? एलिफेंटियासिस आगे, हेलमिंथिक डिसीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। हेलमिंथिक डिसीज़ में एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ऐसी बीमारी है जिसका क्योर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होता है। हाँ, और एड्स, एचआईवी इज़ अ फेटल डिसीज़, सबसे ज़्यादा फेटल डिसीज़ जिसका आज तक कोई भी इलाज नहीं ढूँढा जा सका है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया एंड एचआईवी की लाइफ साइकिल। एड्स या एचआईवी लिख लेना, ठीक है? रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल, ठीक है? आगे दिए, पिन की गई आगे नेक्स्ट स्लाइड में। देन इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स, उसके इफेक्ट्स, उसके सिम्टम क्या होते हैं ड्रग्स के एंड यूजेस, ड्रग्स का यूज़ क्या होता है कभी कभार दवाई के रूप में, जैसे क्यूनीन एक मेडिसिन है जो किस में यूज़ होती है वो आपको बताना है, नीट में पूछा जाता है। ये किस प्लांट से मिलती है उसका नहीं बताना है, ठीक है ना? क्यूनीन, क्लोरोक्यूनीन। ड्रॉबैक्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो शायद होते ही नहीं है ना? क्या एडवांटेज क्या है इसका? अल्कोहल पीने से कोई एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। ऑल अबाउट माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। माइक्रोब्स के नेम बताइए, उनके यूजेस बताइए, उनसे कौन सा केमिकल सीक्रेट होता है, एंजाइम कौन सा सीक्रेट करते हैं वो, उनके बारे में बताइए, ठीक है ना? देखिए कुछ ये डिसीज ये भूल गए। एस्केरिस किसके द्वारा फैलता है? एस्केरियासिस, सॉरी एस्केरियासिस किसके द्वारा फैलता है? एस्केरिस के द्वारा, जो कि एक एस्के हेलमिंथिस है। रिंगवर्म किसके द्वारा फैलता है? रिंगवर्म बताइए, फंगस होता है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन एंड ट्राइकोफाइटोन, ठीक है? टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा। कॉमन कोल्ड किसके द्वारा फैलता है? राइनोवायरस। एंड फाइलेरियासिस सेकंड नेम है इसका, एलिफेंटियासिस। वोचिलेरिया क्या कहते हैं, बेनक्रॉफ्टी एंड वोचेरिया मलाई, इसके द्वारा फैलता है। और एलिफेंटियासिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है लोअर लिम्स में, यानी लोअर लिम्स सूज जाता है, उसमें जाके इकट्ठे होते रहते हैं जो जो क्या कहते हैं, फाइलेरियल वर्म होते हैं वो उसमें इकट्ठे होते रहते हैं। एंड हाँ इसमें क्या कहते हैं, जेनिटल्स जो होते हैं वो डिसफंक्शन भी होता है उनका, यानी काम करना बंद कर देते हैं वो लोग, सॉरी लोग नहीं है, सॉरी जो ऑर्गन है, जेनिटल्स ऑर्गन है वो डिसफंक्शनिंग हो जाती है उनकी। देन माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल यूज़, माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल यूज़ में क्या-क्या योगदान है वो बताना है। क्या कहते हैं, एक ईस्ट है, चलो एक दे दिया आपको हिंट, एक ऐसी ईस्ट है जो कि ब्रेड बनाने, बेकिंग में भी यूज़ होती है एंड बेवरेजेस में भी यूज़ होती है, उसका नेम बताना है आप लोगों को। चलिए बताइए, तब तक कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका। नेम तो रहेगा ही माइक्रोब्स के, चलिए माइक्रोब्स के नेम बताइए कुछ। सबसे इम्पोर्टेंट, लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे एलएबी के नाम से भी जाना जाता है। ये मिल्क प्रोटीन को, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो मिल्क की प्रोटीन, जो केसिन प्रोटीन होती है, मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है केसिन नाम की, आगे जाके पूछा जाता है। आप लोगों के क्या कहते हैं उसमें, नीट में पूछा जा सकता है और सीयूईटी में पूछा जाता है। क्या कहते हैं केसिन को, क्या कहते हैं कर्ड में वो कर देते हैं, कोएगुलेट कर देते हैं,
जो कि जो कर्ड होता है, जिनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, उनको कर्ड डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि कर्ड किसमें रिच होता है? कर्ड होता है विटामिन 12 रिच होता है। इसलिए जो लोग दूध नहीं पचा पाते, वो लोग कर्ड खाते हैं, तो कर्ड से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ, बेकिंग में कौन-सा ईस्ट यूज़ होती है? बेकिंग में यूज़ होती है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसाई, एंड यही बेवरेजेस में, फर्मेंटेशन में यूज़ होती है बेवरेजेस में। रॉकफोर्ट चीज़ बनाने में एक फंगस यूज़ होता है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, एंड स्विस चीज़ बनाने में एक बैक्टीरिया यूज़ होता है, क्या कहते हैं, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी, जो कि हाईली इवॉल्व करता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको हाईली रिलीज़ करता है, जिसके कारण जो स्विस चीज़ होती है, उसमें होल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा होल्स हो जाते हैं। कभी देखिए स्विस चीज़ में इतने बड़े-बड़े होल्स? जैसे अभी देखो स्विस चीज़ बना के दिखाई नहीं दे रहा होगा ना ये कलर? स्विस चीज़ में ये होल देखिए, टॉम एंड जेरी में जेरी लेके घूमता रहता था स्विस चीज़ को, वही चीज़ है ये। ठीक है ना? इसी को स्विस चीज़ कहते हैं। इसे कौन बनाता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी यूज़ होता है, एंड सम ऑफ द एंजाइम्स जो मिलते हैं हमें बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे एक फंगस है एस्परजिलस नाइगर, जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो एसिटिक एसिड करता है, क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करता है, जो एक बैक्टीरिया है, और एस्परजिलस नाइगर फंगस है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, ये एक बैक्टीरिया है जो ब्यूटारिक एसिड को सीक्रेट करता है। लैक्टोबैसिलस ऑफ कोर्स लैक्टिक एसिड। लाइपेजेस, एंजाइम लाइपेजेस रिमूव करता है ऑयली स्ट्रेन्स, एंड पेक्टिनेजेस प्रोटीएजेस क्लैरिफाई करता है आपके जूसेस को। कभी देखें घर का जूस अगर हम लोगों की मम्मी बनाती हैं तो कैसा बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के फाइबर्स पाए जाते हैं, हम लोग को पसंद नहीं आता है। लेकिन वहीं अगर रियल और ट्रोपिकाना का बाजार से जूस लेके आते हैं, एकदम क्लैरिफाई होता है, स्मूथ होता है, क्योंकि उसमें जो फाइबर्स होते हैं पाए जाते हैं, लेकिन उनमें प्रोटीज एंड पेक्टिनेजेस पाए जाते हैं, जो बिल्कुल ही डिसॉल्व कर देती हैं उन फाइबर्स को उस जूस में। ठीक है ना? तो बताइए कौन सा आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, रियल का या घर का? आंसर मिल गया होगा तो वही आपका यूज़ कीजिए। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने के बाद अगर ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए देखिए। देन नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि क्लॉट बस्टर के रूप में यूज़ होता है। हार्ट पेशेंट को जब अटैक आता है तो उसको दिया जाता है। देन साइक्लोस्पोरिन ए, जो एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, जो ट्राइकोडर्मा के द्वारा मिलता है हमें। जो जब हम किसी भी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसको दिया जाता है, ताकि जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर दे, एंड ऑर्गन रिजेक्शन ना कर दे हमारी बॉडी, इसलिए इसका इंजेक्शन दिया जाता है। देन नेक्स्ट है एंटीबायोटिक सीवेज ट्रीटमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए मलेरिया की लाइफ साइकिल, इसको तो पढ़ लीजिए, खुद ही पढ़ना, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हम लोगों की जो वीडियो है कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, इतनी लंबी नहीं करना चाहते हम लोग, आप लोगों के पास भी टाइम कम है। और हाँ, आपको अगर टॉपिक वाइज़ यानी यूनिट वाइज़ अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इन टॉपिक्स का, तो कमेंट में लिख देना एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना? रेट्रोवायरस की भी दी गई है लाइफ साइकिल, पढ़ देना खुद। देन ये क्या एलिफेंटियासिस, अगर कुछ भी अगर इस बुक में समझ में ना आए तो इसमें से पढ़ लेना। नेक्स्ट यूनिट, नहीं यूनिट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में दिया है, देखो ओपिओइड्स, एंड ये टेबल दी गई, इसमें से पढ़ना। इस टेबल दी गई, इसमें जितनी भी ड्रग्स दी गई हैं पढ़ लेना। और प्लांट सोर्स अगर कुछ पूछा जाता है ड्रग्स के बारे में, अगर आप ये बनाओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ये टेबल बना के रट लेना इसको। देन